हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज सपना ने उन सभी चीज़ों के जवाब दे दिए हैं जो लोगों के दिमाग में बहुत टाइम से, जब से बात पता चली थी तब से लोगों के दिमाग में यही बातें आ रही थी। बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सपना वीडियोस तो डाल रही थी लेकिन लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई देना उसके लिए, क्योंकि अभी इजी नहीं था हर एक कमेंट को रीड करके उनका रिप्लाई देना, क्योंकि भाई उसने अपनी एक नई गृहस्थी स्टार्ट की है। 5-6 दिनों के अंदर ही उसको एक नई लोकेशन पे आना पड़ा, वहाँ जाके एक घर ढूंढना रेंट का, फिर उसमें सारी चीज़ों को सेटअप करना, अपनी बच्चियों को देखना और फिर अपनी मेंटल जो चीज़ें चल रही थी उनको भी ठीक करना। क्योंकि भाई इंसान अगर मेंटली परेशान होता है ना, तो वो ना तो अपने आप को देख पाता है और ना ही किसी चीज़ में मन लगा पाता है। तो थोड़ा मेंटल पीस के लिए भी उसने थोड़ा 1-2 दिन का ब्रेक लिया था, लेकिन आज उसने सभी लोगों की बातों का जवाब दे दिया है जो लोगों को जाननी थी। भाई सबसे पहला लोगों का क्वेश्चन यही था कि आप ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे क्यों लेके आए। तो सपना का कहना ये है कि अगर मैं सोशल मीडिया पे नहीं लेके आती तो आप लोगों को पता कैसे चलता। अगर मैं कल को अलग हो जाती तो लोगों को पता कैसे चलता। लोग तो यही कहते ना कि बूढ़े सास ससुर को छोड़ के आ गई, इस तरीके की बातें ही बनाते तो लोगों को पता कैसे चलता कि सच्चाई क्या है और मुझ पे क्या बीत रही है। दूसरी बात लोगों का कहना ये था कि आपने सूरज जी की वो रिकॉर्डिंग क्यों डाली। तो सपना ने इसका भी जवाब दिया है कि जो मेरे ससुर जी हैं वो डेली ड्रिंक करते हैं, डेली शाम को पीते हैं, उसके बाद वो गालियाँ देते थे मुझे और मेरी मम्मी को। तो भाई आपको अगर मुझसे बात करनी है तो मेरे से बात करो, अगर आपको मुझसे कोई लड़ाई करनी है आप मुझसे करो, मुझ पे आपका हक है, मैं आपकी बहू हूँ। लेकिन आप मेरी मम्मी को साथ में गालियाँ क्यों दे रहे हो कि तेरी मम्मी, तेरी माँ भी ऐसी है और तू भी ऐसी है, बस सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोलते हो यूट्यूब पे, झूठ सब सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोलते हो, ये करते हो वो करते हो। इस तरीके की मेरी मम्मी को और मुझे गालियाँ दिया करते थे रोज़ शराब पी के। और उनको पता भी चल गया था कि मैं अब रिकॉर्डिंग्स करने लगी हूँ। तो वो क्या करते थे कि सुबह के टाइम तो ठीक हो जाते थे, बेटा कर कर के बात करते थे, लेकिन शाम को फिर वही है, इंसान जब शराब पी लेता है तो उसे चीज़ें याद नहीं रहती और फिर वो शराब के नशे में गालियाँ देते थे और बोलते थे कि तुम तो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ ही बकती हो और कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तो मैंने बोला कि मेरे पास सच भी है। तो बोले कि हाँ ठीक है, दिखा दे, जिसको जो दिखाना है सच जा दिखा दे, क्योंकि उनको सोशल मीडिया से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो इसीलिए मैंने वो रिकॉर्डिंग्स डाली थी कि मैं कितना ज़्यादा सहन कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ अभी चीज़ें होने लगी थी, मैं 2020 से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और ऐसा पहली बार नहीं था कि सूरज जी मुझे मार रहे थे। ऐसा मेरे साथ रिपीटली हुआ था। तब मैंने एक बार जाके रिकॉर्डिंग करी थी कि या तो मैं खुद मर जाऊंगी या इन सब चीज़ों को प्रूफ को सामने लाऊंगी। और लेकिन मैं अपने घर को बचाने के चक्कर में कभी इन सब चीज़ों को लेके ही नहीं आई, लेकिन मैंने वो सेव कर रखी थी अभी भी। और भाई ये जो वीडियो थी जिसमें ऑडियो लगाई थी उसने सूरज जी की, ये यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी डाली थी। तो इंस्टाग्राम पे लोग कमेंट्स किए जा रहे थे कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक पक्ष सुना है, एक साइड की स्टोरी सुनी है, क्योंकि सपना का चैनल है और उसने अपनी सारी चीज़ें रख दी हैं, लेकिन दूसरे पक्ष की भी तो बात सुननी चाहिए ना, तभी पता चलेगा कि कौन सही था और कौन गलत था। तो सपना ने आज इसका भी जवाब दे दिया है कि भाई उनके पास एक चैनल है, जैसे अंशु को उसने चैनल दे दिया है, द रोड करके जो चैनल है उसने अंशु ने अपना नाम से वो बना लिया है, बीइंग अंशु करके, कि आप उस पे जाके आप अपनी वीडियोस बनाओ और अंशु से बोलो वो डालेगी। मेरे पास उसका कोई एक्सेस नहीं है कि मैं उसे डालने से मना कर दूंगी या मेरे पास लॉगिन हो उसका, नहीं, वो अंशु के पास चैनल है और आप उस पर डालो। जैसे आप अपनी स्कूटी की, वो एक स्कूटी नई लेके आए थे ना जिस दिन ये लोग घर से चले गए थे सपना और अंशु, उसके नेक्स्ट डे ही ससुर जी ने एक स्कूटी खरीद ली थी। तो जब आप स्कूटी की वीडियो बना के अंशु को भेज सकते हो तो आप अपनी बात भी रखो दुनिया के सामने, दुनिया के सामने बेचारे तो मत बनो ना। और भाई जिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो
सपना ने अपना एड्रेस भी दिया है जहाँ उसके सास ससुर रहते हैं कि आप जाओ उनका इंटरव्यू लो और उनके पेट से बात निकलवाओ कि मैं उनके साथ क्या बुरा किया है, मैंने उनका साथ क्यों छोड़ा और मैंने उनके साथ क्या बुरा किया था, जाके उनसे निकलवाओ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ अपनी बात रख रही हूँ, उनको अपना चैनल बनाना है, अपना चैनल बना के बोले, वरना अंशु को वीडियो बना के दे, अंशु अपने चैनल पे अपलोड करेगी और सोशल मीडिया पे बताओ। अगर आप मैं कहीं गलत हूँ तो सामने वाले को पक्ष होने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। वो लोग कभी बोलेंगे ही नहीं क्योंकि वो सरासर झूठ थे। लोगों का क्वेश्चन एक ये भी था कि भाई जब आपके साथ इतना ज़्यादा बुरा हो रहा था तो आपने उसी घर में दोबारा से शादी क्यों की, जब आपके सास ससुर इतने बुरे थे। तो सपना ने इसका भी जवाब दिया है कि सूरज जी मेरे साथ इतना बुरा करते थे, मेरे साथ मारपीट करते थे और ये सब चीज़ें राजवीर जी ने देखी थी, उन्हें पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसीलिए इनकी सारी चीज़ें सच्चाई बाहर ना आ जाए, क्योंकि अगर मैं कहीं बाहर जाती तो इनकी सारी ये पोल पट्टी तो खुलती, तो लोग समाज में इनसे बात भी करना पसंद ना करते। इनके जो छोटे बेटे हैं राजवीर जी, उनकी कहीं शादी भी ना हो पाती अगर इनकी पोलम पट्टी खुल जाती कि ये मारपीट करते थे और इस तरीके से मुझे रखा जाता था उस घर के अंदर, तो इनका फिर कुछ ना हो पाता। इसलिए इन्होंने अपने कारनामों को ढकने के लिए मेरी उसी घर में शादी की थी। और सपना ने आज कुछ चीज़ें ऐसी भी बताई हैं कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 18 साल में मेरे घर वालों ने इस चक्कर में शादी कर दी कि भाई अच्छा घर मिल रहा है और सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मेरी जो पढ़ाई थी वो भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन इन लोगों ने ऐसे बोल दिया था कि भाई नहीं नहीं हमारे यहाँ तो कोई बेटी है ही नहीं। और जो मेरी बुआ सास थी उनको भी इन्होंने MBA वगैरह कराया था, तो इन्होंने बोला था कि हमारी घर की बेटियाँ पढ़ती हैं और हम शादी के बाद पढ़ा देंगे। लेकिन जब मैं आई तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमारे घर की बहू बाहर नहीं जाएगी और अगर ये बाहर जाएगी तो फिर घर का काम कौन करेगा। दूसरी बात ये कि मेरी शादी झूठ बोल के की गई थी कि जो लड़का है सूरज जी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और इस चक्कर में इन्होंने मोटा दहेज मांगा था। 16 से 18 लाख रुपए इन्होंने मांगे थे और जो कि मेरे घर वालों ने दिए थे, लेकिन उन पे मेरा कोई हक नहीं है, इन्होंने वो ले लिया। फिर जाके मेरी शादी हुई थी और जब मैं शादी करके आई इस घर में तो मुझे पता चला इनके पास तो वो डिग्री भी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फार्मिंग का काम कर रहे थे और ये लॉस में चल रहे थे। उस टाइम पे ना इन पे लगभग 50 लाख रुपए का लोन कर्जा था उस, तब भी मैंने अपने घर वालों से ये सब चीज़ें छिपाई। मैं अपने घर वालों को बताती थी कि हाँ ये इंदौर में जॉब करते हैं, तो इन्होंने झूठ बोल के तो शादी करी थी मेरी। और दूसरा इन्होंने पढ़ाई लिखाई मुझे फिर करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। मायके मुझे जाने नहीं देते थे, साल में एक बार ये बोल देते थे कि हमारे बहुएं रोज़ रोज़ नहीं जाती हैं, तो और इनके रिश्तेदार कोई आना इनके यहाँ पसंद करते हैं क्योंकि इनका व्यवहार इस तरीके का है, ये किसी के साथ बना के नहीं रखते हैं। दूसरी बार लोगों ने ये पूछा कि भाई आपने किचन अलग क्यों कर दी थी, पहले शुरुआत आपने कर दी अपने सास ससुर से अलग होने की। तो सपना ने बताया कि भाई मेरी टांग टूट गई थी तब भी मैं ऊपर से लेके नीचे आती थी काम करने के लिए, वरना जब 2 बजे अंशु आती थी तब मुझे खाना दिया जाता था, उससे पहले मेरी कोई खाना पीना नहीं मिलता था। इसलिए और जब सलोनी आई थी तो किसी ने उसे खाने के लिए नहीं पूछा, कोई बात नहीं कर रहा, जो उसके भैया छोड़ने आए थे उन्हें खाने के लिए नहीं पूछा, तो मैंने राशन मंगा के फिर उस दिन से अलग खाना बनाना स्टार्ट किया और उनको खिलाया। तो इस तरीके का ये व्यवहार करते थे। और सबसे शॉकिंग बात, सपना ने बोला कि मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ घर को बचाना चाहती थी, अभी तक मैं इसलिए चुप थी। हाँ मैं रिकॉर्डिंग्स करती थी लेकिन मैं अभी तक चाहती थी कि मेरा घर बच जाए, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ सहन करती चलती थी। मेरे पास और भी इनकी सारी रिकॉर्डिंग है अभी तक कि जो ये गालियाँ दिया करते थे, मेरे पास वो भी प्रूफ्स हैं। जो मैंने इनकी बुआ सास को पैसे दिए हैं अपने पास से, मेरे पास उसका भी प्रूफ है। और जिस दिन सपना आ रही थी उस दिन पहले किसी ने इनके ऊपर FIR कर दी थी कि ये अपनी बहू को परेशान करते हैं। इनके घर पे पुलिस आई थी उस दिन और पुलिस ने बयान भी लिया सपना का कि चलो भाई, सास ससुर को बोला कि चलो थाने चलो अब। तो मैंने उन्हें रोका कि नहीं,
किसी तीसरे बंदे ने, पता नहीं किसने करी थी वो एफआईआर। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे सास ससुर मुझे कोई परेशान नहीं करते हैं। और वो जो पुलिस वाले थे वो मेरी एक वीडियो भी बना के लेके गए, जिसमें मैंने उन्हें बोला है कि मेरे सास ससुर मुझे कोई परेशान नहीं करते हैं। जबकि वो देख रहे थे कि मेरा सारा सामान लोड हो रहा है, फिर भी मैंने इनकी इज्जत रखी। लेकिन अब कहाँ तक इज्जत रखूँ जब ये इज्जत करने लायक ही नहीं है। और चाहती तो मैं इन पे दहेज का केस लगा सकती थी, क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा दहेज मांगा था और मेरे देने के नाम पे इनके पास कुछ नहीं है। और जिस तीसरे इंसान के बलबूते ये इतना कूद रहे हैं ना कि हम उसको अपना वारिस बना लेंगे, ये वो, मुझे वो सब चीज़ें भी पता है इनकी प्लानिंग्स का। लेकिन मैं लोगों को विद प्रूफ्स दिखाना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि आज मैं यहाँ बैठ के बोल दूँ और फिर कल वो चीज़ें गलत साबित हों। तो मैं प्रूफ्स के साथ ही बताऊंगी कि जिसके दम पे ये कूद रहे हैं। मेरी बेटियों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। ये बोलती हैं कि अगर बेटा होता तो ठीक है, हमारा वंश चलता, हमारा तो वंश ही ख़राब हो गया, मतलब हमारे दोनों बेटे चले गए। तो मेन बात यह है कि भाई सूरज जी और राजवीर जी ने जो कमाया उसके लिए इनके सास ससुर ने बोल दिया कि ये तो हमारे बेटों का था, तू क्या अपने साथ लेके आई थी, ये तो हमारे बेटों का था। तो लेकिन ये देखो ना, बेटों के पैसों से प्यार है, जो बेटे की बेटियां हैं उनसे प्यार नहीं है। वो भी तो तुम्हारे बेटों की बेटियां थी, उनके लिए तो सोचो, लेकिन उनके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा गया है। और सपना यही कह रही है कि इनके पास तो सब कुछ है, 3-3 घर हो गए हैं, गाड़ियाँ हो गई हैं, इनको किस चीज़ की दिक्कत है। ना इनको सोशल मीडिया से कोई फ़र्क पड़ता है। मैं यहाँ स्ट्रगल कर रही हूँ, अगर मेरे पास आज यूट्यूब ना होता तो मैं क्या करती, मैं इनके सामने भीख मांगती, तभी जाके मेरा गुजारा चलता, वरना मैं क्या करती अकेली। जो मैंने पैसा लगाया था वो पैसा भी मेरा फंसा हुआ है, अभी थोड़ा ना मुझे दे देंगे, पता नहीं कब देंगे और कब नहीं। वो मेरा एक तरीके से फंसा हुआ पैसा तो है, और मेरे पति के किसी चीज़ पे मेरा हक नहीं है। और सपना ने बोला है कि भाई आगे आगे मैं देखिए प्रूफ लगाती हूँ। अब तो मैं सारे प्रूफ्स लगाऊंगी ना, क्योंकि मेरे पास हैं प्रूफ्स। मैं रिकॉर्ड करती थी, और एक दिन मैं जाके ना, अगर ये अपनी तरफ से कोई वीडियोज़ नहीं डाल रहे हैं तो मैं जाऊंगी और इनके पास लाइव चला दूंगी, और फिर इनसे बोलूँगी कि आप अपने बारे में बोलिए, मेरे बारे में बोलिए कि मैंने आपके साथ क्या गलत किया है। फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि इनकी असलियत क्या है। इन्होंने किस तरीके से अपने बड़े बेटे से मुझे पिटवाते थे, और उसके बाद भी मैंने सहन किया अपने घर को बचाने के लिए। फिर भी मैं उसी घर में अपने रह गई, लेकिन प्रॉपर्टी के नाम पे आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो चाहती हूँ मेरा हिस्सा दे दो, आपका जो अपना है वो अपना, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारी मेहनत का है, लेकिन जो मेरा है मुझे तो दे दो। इन बच्चियों के लिए भी कोई प्यार नहीं है। इनको तो वो मेरी सास नमूने बोलती थी कि ये तो नमूने हैं। अगर मेरे पास बेटा होता तो आज उसे ले लेते, लेकिन मेरी बेटियां हैं तो उनके लिए भाई कुछ भी नहीं है। जैसे यार मुझे निकाल के फेंक दिया, वैसे मेरी बच्चियों को भी निकाल के फेंक दिया।